जहाँ भी हम जाते हैं तो शिकायत होती है लोगों की तरफ से, पावर होता नहीं लेकिन बिलें बढ़ती जा रही हैं। आम लोगों को 2000, 2500, 3000 बिल चढ़ा देते हैं और इधर से पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होती नहीं है। ये अन्याय है, चूँकि सरकार यहाँ गवर्नर राज है, गवर्नर राज में आवाम की सुनवाई करे तो कौन करे। यही वजह है कि अपनी पार्टी बार बार कहती है कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करके रखा है और हमारी एफर्ट रहेगी कि फौरी से स्टेटहुड वापस मिले और यहाँ पर इलेक्शंस फौरी तौर हो जाए। असम्बली के इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद फौरी तौर असम्बली इलेक्शंस होनी चाहिए। देखिए, ये जो पावर की क्राइसिस की बात करते हैं, इमीडिएटली हमें इतना लगता है कि फीस बढ़ाई जाती है, पावर नहीं है। लेकिन जब इसका बैकग्राउंड हम देखें, ये जो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इन्हीं लोगों को जवाब देना चाहिए। इन्होंने कोशिश की एक नैरेटिव डेवलप करने की कि यहाँ से पावर तैयार होके मुल्क की दूसरी रियासतों में जाता है। हालांकि NHPC का जो एग्रीमेंट होता है उसका एक शेड्यूल है, मैं उन डिटेल्स में इस वक्त नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब यही लोग कहते हैं कि हमारे पास 20,000 मेगावाट पैदा करने की सलाहियत है, क्या ये 70 साल में हम ये पोटेंशियल हासिल नहीं कर सके? अगर NHPC को ही दिया होता तो इस वक्त आपको 4-5 हज़ार फ्री में मेगावाट फ्री में पावर मिलता। लेकिन यहाँ जो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने हमेशा तरीका रहा है हर जिम्मेदारी सेंटर पर और ख़ुद जिम्मेदारियों से मुक्त। जहाँ ये खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पावर हाउसेस बना सकते थे, पावर जनरेशन को बढ़ा सकते थे, इन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP है। तो इस सरकार ने क्या बकाया रखा है? एक तो लोगों को बिजली देती नहीं है, दूसरा स्मार्ट मीटर घर घर लगा है, जिसका 500 रुपये बिल था आज 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये तो बड़ी मुसीबत है ना। तभी मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस रजीम को चेंज करो, दफ़ा करो, इंडिया अलायंस की सरकार लाओ, ताकि हम ये स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंकें, यहाँ झेलम में फेंकें और जम्मू में तवी में फेंक दें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं बिजली से। देना क्यों नहीं दे रहे? देखिए, एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, हमारी पार्टी का ऑलरेडी स्टांस आया है इस पावर क्राइसिस के बारे में, जो कि दिन ब दिन डीपन होती जा रही है पूरी वादी कश्मीर में। अभी मई का महीना आने को है और वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट एवर क्राइसिस हैपनिंग सिंस लास्ट 1990s की बात मैं करूँगा। ये तो ऐसी ही बात हुई ना कि चिराग तले अंधेरा। हमारे जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी बाकी रियासतों को बेची जाती है और हमें वही इलेक्ट्रिसिटी वापस खरीदनी पड़ती है डबल टैरिफ पे। अभी लाल चौक या श्रीनगर इलाके की बात हम करेंगे तो 2 घंटे पावर रहते हैं और मैं कहूँगा अगले 4 घंटे पावर में क्राइसिस चला जाता है। चाहे वो कमर्शियल यूजेज की बात करें या रेजिडेंशियल यूजेज की बात करें, कारोबारी इससे बहुत मुतासिर हो रहा है। मैं कहूँगा कि लोकल लोग इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। वक्ती हुकूमत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि कहते हैं कि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो तो अभी इलेक्शन कैंपेन्स में लगी हुई है। लेकिन इस इनह्यूमन एक्ट विच इज़ अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ वी कैन से डेमोक्रेसी विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी फराहमी, वो तो कोई पूछ नहीं रहा है। वाई दे आर नॉट लुकिंग अप टू दैट? अगर लोग जाए तो जाए कहाँ, बात करे तो करे किससे? जो भी एग्जॉर्जेटेड बिल्स आ रही हैं, चाहे अनमीटर्ड एरियाज़ की बात करें या मीटर्ड एरियाज़ की बात करें, देयर इज़ नो कैटेगराइजेशन ऑफ द बिल्स। सो द क्राइसिस आर बीइंग डीपन्ड एवरी डे एवरी आवर। और मैं चाहता हूँ कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, चाहे वो KPDCL का MD हो या LG साहब हो, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती है टू लुक इनटू द मैटर सो दैट दिस क्राइसिंग ऑफ द डीप जो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस इस वक्त चल रही है। अब ये शहर श्रीनगर की बात है, मैं दूर उफ्तादा इलाकों की बात करूँगा कि वहाँ क्या हालत होगी। सो गॉड सेव आवर कंट्री, गॉड सेव आवर प्लेस एंड सी कि व्हाट वी हैव टू डू। हमारी पार्टी का स्टांस ये है कि वी आर रिग्रेटेड बाय दिस स्टांस ऑफ डीप इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस एंड वी वांट कि इट शैल बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। देखिए, जो इस वक्त रियासत कश्मीर में बिजली की किल्लत है और जो बिजली से यहाँ पे आवाम जूझ रही है, बिजली का कोई अता पता है ही नहीं।
बड़ी दुश्वारियाँ हो रही है कि घरों में पेशेंट हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और चाहे मीटर्ड एरिया हो या नॉन मीटर्ड एरिया हो, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया था कि मीटर्ड एरिया में टाइम स्लॉट इस 8 घंटे से 10 घंटे बिजली रहेगी और नॉन मीटर्ड एरिया से 6 घंटे तक बिजली रहेगी, लेकिन ना नॉन मीटर्ड एरिया में रहती है ना मीटर्ड एरिया में रहती है। अगर इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए, डाउन टाउन या साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, सब स्मार्ट मीटर्स लगाए, वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद भी जो बिलों में रेज आते थे, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल्स आते हैं, जो यहाँ पे कारोबारी इदारे हैं, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। और इस वक्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा परेशानी बिजली की है। देखिए, जहाँ बिजली तो हमारे स्टेट से ही जनरेट होती है, अगर हम बाकी स्टेट्स को बिजली फराहम कर सकते हैं और 50,000 करोड़ यहाँ से जनरेट हो सकती है इनकम सालाना, तो हमारा यहाँ 50 करोड़ से ऊपर तो बिल होगा नहीं। लेकिन बावजूद कि हमें रियायत मिले बिजली बिल्स में, और ये तो हमें तो बिजली मिलती ही नहीं है बावजूद बिल देने के बाद भी। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो बिजली महकमे से ये पता करे कि बिजली में आखिर प्रॉब्लम है क्या ये कोई साजिश के तहत बिजली नहीं दी जा रही है। घरों में जो बीमार है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे है, वो बिजली पे चलता है, और अगर खुदा न खास्ता कोई भी सानिया पेश आता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि बिजली का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है इस टाइम उसका